नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी वीडियो में। मेरा नाम है सार्थक शर्मा, आपका प्यारा भाई, प्यारा दोस्त। ठीक है, आइए आज शुरू करते हैं चैप्टर 2 पोलिनोमियल यानी कि बहुपद का पार्ट नंबर 5 यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 2.4 एक्सरसाइज का। ठीक है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए और द कंपटीशन ऑलराउंडर का टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप जाकर वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर हमारी सभी वीडियोस आपको अवेलेबल है, बाकी काफी सारे नोट्स वगैरह भी वहां पर आपको मिल जाएंगे देखने को। ठीक है, आइए सक्सेस की ओर आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। इसमें कहा गया है कि गुणनखंड करने हैं हमें। क्या कह रहा है? गुणनखंडन कीजिए 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। इसका हमें क्या करना है? गुणनखंड करना है, सिंपल। अब ये किसी एक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है, ठीक है, उस फॉर्मूले के हिसाब से इसे सोल्व करना है। गुणनखंड मतलब फैक्टराइज करनी है। ठीक है, एक फॉर्मूला होता है, जब हम हल करेंगे तो इस फॉर्मूले के हिसाब से करेंगे। फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होता है? हमने पिछली वीडियो में भी इसके बारे में चर्चा की थी। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है? सबसे पहले होता है a² प्लस b² प्लस c²। सबसे पहले जब ऐसा दिया गया हो, ऐसी एक इक्वेशन बनी हो, तो a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, इस तरह से हमें इक्वेशन बनानी होती है। पर आइए ध्यान से देखते हैं, ये जो हमें क्वेश्चन गिवन है, ये जो हमें क्वेश्चन का पार्ट गिवन किया गया है, वो कहां से? ये है LHS, ये है RHS। LHS इक्वल्स टू RHS। ठीक है, तो RHS से ये क्वेश्चन गिवन है, हमें इसे क्या बनाना है? LHS बनाना है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। ठीक है, हमें उसे इस फॉर्म में लाना है। आइए लाते हैं। सबसे पहले इसमें क्या किया गया है? a का स्क्वायर। देखो कि यहां पर किस a का स्क्वायर होगा, मतलब कोई एक ऐसी पार्टिकुलर वैल्यू यानी कि नंबर जो कि किसका, जो जिसका एक स्क्वायर हो, जो कि ऐसे लिखा जा सकता है। तो मैं क्या लिख सकता हूं? 4x² को लिखना है ना, तो मैं लिख सकता हूं 2 का स्क्वायर होगा 4 और x का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? जब ये सोल्व होगा तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और x² ऐसे आ जाएगा, हो गया सोल्व, है ना। तो इस तरह से हम इसे क्या लिख सकते हैं कि 2 का स्क्वायर 4 और फिर x से सोल्व होगा, ये ऐसे हो जाएगा। ये फर्स्ट पार्ट बन गया हमारा। फिर प्लस b² बनाना है 9x² का। तो अब देखो कि 9 किसका स्क्वायर है? 3 का। अब 9 3 का स्क्वायर है तो 3y और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस 16z²। अब हमें c² बनाना है, प्लस है प्लस ही लगाओ। अब सुनो, z² है 16, 16 किसका स्क्वायर होता है? 4 का। ठीक है, इसके लिए आपको स्क्वायर से याद करने बहुत ही जरूरी है, और फिर z²। और हाँ, ध्यान रखना कि ये ब्रैकेट लगाना मत भूलना जब भी आप एक किसी वेरिएबल और कांस्टेंट को एक साथ उनका स्क्वायर बताना चाहते हो तो। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अब क्या आएगा? 2ab यानी कि 12xy, यहां पर लिखा हुआ है 2 प्लस 2 यहां पर गुना में जाएगा a क्या है हमारा? 2x इंटू b क्या है हमारा? 3y, फिर प्लस 2bc। अब b क्या है हमारे पास? 3y इंटू 4z, फिर प्लस 2। अब की बात क्या है? c क्या है हमारे पास? 4z इंटू 4z एंड इंटू a।
यानी कि 2x। अब दोस्तों देखिए, एक चीज इसमें गिवन है, क्या दिया गया है कि यहां पर माइनस की संख्या आ रही है, ये माइनस आ रहा है, ये माइनस आ रहा है, पर यहाँ प्लस प्लस है। देखो प्लस माइनस, जब हम यहाँ पर अगर मैं माइनस भी लगा दूंगा, देखो दोस्तों, अगर मैं इस तरह यहाँ माइनस लगा दूंगा, ये देखो, मैं इस तरह अगर यहाँ माइनस लगा दूं तब भी वही बात आ जाएगी। बस क्या होगा, जब इसे सोल्व करेंगे ना, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे जैसे यहाँ पर दिया गया है, और प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे जैसे यहाँ पर दिया गया है। तो कोई सी भी एक संख्या इस वाली फॉर्म, ये एक फॉर्म है, ये दूसरा है 2bc, और ये 2ab था, ये 2ca है, ठीक है, ये 3 फॉर्म है। अब हमें क्या देखना है, किसी एक संख्या में इसमें नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ 12xy पॉजिटिव है, यहाँ पर कोई माइनस नहीं आएगा, पर यहाँ पर और यहाँ पर किसी एक संख्या में माइनस जुड़ेगा। तो उसी के हिसाब से हम देख लेते हैं किस संख्या में माइनस जोड़ना है। सबसे पहले देखते हैं, इसमें 2 3y इंटू 3 4z लिखा हुआ है यहाँ पर। अब दिया क्या गया है, देखो, तो मैं एक काम करते हैं, 4 को माइनस कर लेते हैं। अगर मैं 4z को माइनस में ले लूं, मान लो कि हमारा ये जो 16 है ना, तो ये माइनस का है, -4z²। क्या है, -4z²। अब क्या होगा, जब -4z² हो चुका है, ये हो गया, तो ये वाला -4z आ जाएगा, क्योंकि -4z में से स्क्वायर हो जाएगा। पर आप सोच रहे होंगे कि ये 16z² पॉजिटिव कैसे हो गया। पर देखो, जब इसके दोगुने करो, -4 गुना -4, अब माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 4 से 16 आ गया ना। और आया किस चीज का, पॉजिटिव का। पॉजिटिव नंबर आया जब किसी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर हुआ, ठीक है। तो इसी तरह ये 16z² तो बन जाएगा, पर फिर यहां पर जो z होगा ना, ये जो y और z बनाएगा, फिर ये माइनस की संख्या जब दोनों प्लस से गुना कर जाएगी तो वो माइनस का हो जाएगा यहाँ पर, तो ये माइनस का 4z लिख देंगे, और यहां पर भी माइनस लगा देंगे। एक से ही काम हो गया हमारा, तो हमें 2x में लगाने की जरूरत नहीं है। पर अगर हम 2x में लगाते तो ये वाला 2x भी माइनस का हो जाता, और इससे ये भी माइनस की हो जाती संख्या। इसीलिए हमने सिर्फ 4z पे क्या लगाया, माइनस का चिन्ह लगाया, जिस वजह से हमारा ये भी सही हो गया, ये भी, और यहां से ये भी, क्योंकि ये भी 16z² बन जाएगा, ठीक है। तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगी, हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, ये तो हमने सोल्व करके लिख लिया, ये LHS जो हमें दी गई थी, वो सॉरी RHS को हल किया, और अब हमें क्या देखना है, a + b + c का होल स्क्वायर बनाना है। a 2x + b 3y + c, अब प्लस में c क्या है, प्लस -4z, और अब एक चीज ध्यान रखो, प्लस माइनस माइनस, तो मैं इसे ऐसे भी तो लिख सकता हूं, -4z और इन का होल स्क्वायर, और यही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। जल्दी से इसे उतार लो। फिर अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 6, यानी कि निम्नलिखित घनों को प्रसारित रूप में लिखेंगे फिर, ठीक है, घनों को प्रसारित रूप में लिखेंगे। सबसे पहले अगर आप दोबारा समझिए इस क्वेश्चन को, जल्दी से उतार लेने का, और गुणनखंड करना है। गुणनखंड का मतलब होता है फैक्टराइज। फैक्टराइज का मतलब वो दो संख्याएं, देखो अगर इसे खोलोगे ना तो ये 2 ही हो जाएगा, क्योंकि जब इसका स्क्वायर करोगे तो 2x + 3y - 4z एक ब्रैकेट में आ जाएगा, इनटू में 2x + 3y - 4z एक ब्रैकेट में आ जाएगा। तो डरने की ऐसी कोई बात नहीं है, वहां तक भी आप कर सकते हो, यहाँ पर भी छोड़ सकते हो, पूरे मार्क्स आपको मिल जाएंगे। बाकी फॉर्मूला क्या है, a + b + c का होल स्क्वायर, यानी कि a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca, ठीक है। ये फॉर्मूला है। LHS बराबर RHS आपको लेनी थी, हमने RHS को लेके चले, हम RHS को सोल्व किया, और फिर उसके हिसाब से हमारा ये इक्वेशन बनके तैयार हो गई, ठीक है। जल्दी से आपने इसे उतार लिया होगा, वीडियो को पॉज कर लिया होगा, और ये हमारा क्वेश्चन हो गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित घनों को प्रसारित रूप में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 6, घनों को प्रसारित रूप में लिखिए।
रूप में लिखें। कैसे प्रसारित रूप में लिखना है? कुछ घन दिए गए हैं, घन, ठीक है। पहला घन यानी कि पार्ट नंबर ए पार्ट है 2x प्लस 1 का होल क्यूब। घन का मतलब क्या होता है? घन का मतलब होता है जिस भी किसी एक ये क्या है? पोलिनोमियल, बहुपद है, ठीक है। जिस भी बहुपद की घात 3 हो, जिस भी बहुपद की घात 3 हो, ध्यान से मेरे शब्दों को सुनो, जिस भी बहुपद की घात क्या हो? 3 हो, यानी कि क्यूब हो, घन हो, तो उसमें क्या लगता है? एक फॉर्मूला होता है। देखना, इसको हम क्या बोलते हैं? a। 2x को हम क्या लिख सकते हैं? a। यहां ऊपर लिखता हूं मैं, फॉर्मूला ऊपर लिख देते हैं। 2x को क्या लिखेंगे? a प्लस b का होल क्यूब। b किसको कह रहे हैं? 1 को कह रहे हैं, ठीक है। 1 का होल क्यूब। अब इसका होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा? सबसे पहले a क्यूब प्लस b क्यूब। देखो, a प्लस b का होल क्यूब का है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस, फिर से प्लस, क्या होगा? 3ab। और ध्यान से देखो, और a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस b। अब कुछ लोग ऐसा लिख भी सकते हैं भाई, देखो, जिसके समझ में ना आया हो वो इस तरह भी तो लिख सकता है इसे, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, क्या पता ब्रैकेट में a माइनस b लगा दे। नहीं, हर जगह प्लस आएगा, ठीक है। प्लस को ही यूज करना है, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला हो गया। अब फॉर्मूले के हिसाब से हमें इसे सोल्व करना है। सबसे पहले हमें क्या लेना है? सॉल्यूशन। हमें लेना है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद एरो लगाते हैं, फिर लिखते हैं सबसे पहले क्या है? a क्यूब, a यानी कि 2x का क्यूब प्लस b क्यूब यानी कि 1 का क्यूब प्लस 3ab। 3 यानी कि 3 की मल्टीप्लाई होगी a और b में। a है 2x और b है 1 और ब्रैकेट में a है 2x प्लस 1। ये हमारी क्या होगी? इक्वेशन रेडी होगी। अब उसी के हिसाब से हमें क्वेश्चन को सोल्व करना है। 2x का होल क्यूब, 2 का क्यूब क्या होता है? 8। 2 का क्यूब क्या होता है हमारा? 8 होता है। 8 x का क्यूब प्लस 1 का क्यूब क्या होगा? 1 ही होगा भाई। देखो, 1 का क्यूब कर लो चाहे 1 की पावर कितनी कर लो, होगा कितना? 1 ही होगा। प्लस 3 दूनी 6, 6 कम 6 और 6 हो जाएगा ये x प्लस नहीं, यहां मल्टीप्लाई में आएगा, फिर मल्टीप्लाई में इनटू में 2x प्लस 1। अब ध्यान से सुनो, बात है यहां समझने वाली। जो ये 6x है ना, इनसे इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। अब 8x ऐसे ही रखो, 8x की क्यूब ऐसी रहेगा, 1 भी ऐसा ही रहेगा अपना प्लस का। 6x 2x में मल्टीप्लाई करेगा तो 6 दूनी 12 और x और x की मल्टीप्लाई होगी तो x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना? समझ में आया? फिर प्लस और प्लस प्लस हो जाएंगे, 6x 1 जा 6x। ये हो गया हमारा इक्वेशन रेडी। अब इसे थोड़ा फॉर्म में लिख देते हैं, जैसे कि सबसे पहले 8 ऐसे x की क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 16x प्लस 1। इस तरह मैंने इसे लिखा और ये हो गया हमारा आंसर, हल। क्यों इस तरह क्यों लिखना जरूरी है? अच्छा, लिखो भी मत, कोई बात नहीं, पर एक बार समझो। पहले क्या आई? पावर 3, फिर 2, फिर 1 और फिर x की पावर कुछ। समझ में आया? इतना समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दो यार, तुम लाइक नहीं करते हो। व्यूज जितने आते हैं उससे आधे से भी कम लाइक मुझे मिलते हैं वीडियो में, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, इसके पार्ट नंबर 2 पर। सबसे पहले आप वीडियो पॉज कर लेना और ये क्वेश्चन उतार लेना, ठीक है। बाद में आप क्वेश्चन उतारना बाद में। अब इस क्वेश्चन को मैं कर देता हूं रफ, सही हो जाएगा रफ। और अब इसी का सेकेंड पार्ट देख लेते हैं। ये क्या कह रहा है सेकेंड पार्ट कि 3/2 x प्लस 3/2 x प्लस 1 का होल क्यूब। अब ध्यान से सुने, पहले भी प्लस था अब भी प्लस है, पहले भी a था, a अब क्या हो गया 3/2x
और b क्या हो गया, b तो वही है दोबारा से, तो इसे उसी तरह से हल करते हैं। ठीक है, हल करते समय ये ध्यान रखें कि फॉर्मूला आपको याद रहे, फॉर्मूले आपको याद रहने चाहिए बिल्कुल। तो सबसे पहले a की क्यूब करते हैं, यानी कि 3/2 x का होल क्यूब, ठीक है, प्लस b की क्यूब, b यानी 1 का क्यूब, प्लस 3ab, a क्या है 3/2 x इंटू b क्या है 1, फिर ब्रैकेट में a यानी कि 3/2 x प्लस b यानी कि पूरा ये वाला फॉर्म। अब हमें क्या करना है, इसे हल करना है। हल करते समय क्या ध्यान दें कि ये जो है, ये हमें जो कांस्टेंट दिया गया ना, नंबर्स में दिए गए है वैल्यू, उसको हमें क्या करना है, उसका तो हमें क्यूब करना है, पर x का क्यूब ऐसा का ऐसे ही छोड़ देना है, यानी कि x क्यूब लगाकर। 3 का क्यूब क्या होता है 27, 3 क्या होती है 27, और 2 का क्यूब क्या होता है 8, 2 दूनी 4 दूनी 8। फिर x का क्यूब हमें ऐसे ही लिख देना है, प्लस 1 का क्यूब 1 होता ही है। अब देखो यहां पर 2 3 3, 3 की गुना 3 में होगी कितना हो जाएगा 9/2 x में गुना होगी 1 की, तो इतना ही हो जाएगा, 1 की गुना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस 9/2x, प्लस 9/2x। फिर ये क्या हो जाएगा, इसकी गुना में चले जाएंगे, 3/2 x प्लस 1 इसकी गुना में चले जाएंगे। अब करते हैं, देखो अब सबसे पहले क्या करेंगे, इसको ऐसे ही रखने देंगे, इसको कोई सोल्व नहीं कर सकते अब, तो इसे लिख देंगे 27/8 x की क्यूब प्लस 1। अब यहां से पहले गुना कर लेते हैं, ठीक है, गुना करते हैं, गुना। अब गुना कैसे करेंगे, देखो 9 की 3 में गुना करेंगे, क्योंकि कहीं से कोई कट तो रहा नहीं है, कहीं से कोई भी कट नहीं रहा, 9 की 3 में करेंगे, 9 × 27 प्लस 27, ठीक है 27, 2 की 2 में करेंगे 2 दूनी 4, ठीक है, x के x में करेंगे x², ये होगा हमारा फर्स्ट गुना। फिर प्लस और प्लस प्लस ही होंगे, और इस बार क्या होगा 9 के गुना 1 में करेंगे तो पूरा 9/2 x 1 जा 9/2 x, क्योंकि किसी के भी एक में गुना करने पर उसी वैल्यू को हम फाइंड कर लेते हैं, उसी वही वैल्यू आती है, तो 9/2 x यही वैल्यू आ गई। अब हमें क्या मिल रहा है कि x² यहाँ आ रहा है, x यहाँ आ रहा है और x³ यहाँ आ रहा है, तो हम इसे फिर से प्री लिख देते हैं, दोबारा से लिख देते हैं कि आपकी बार 27/8 x³, फिर x² वाला लिखेंगे, प्लस 27 इस बार आया है हमारा 4, x का स्क्वायर आया है इस बार, ठीक है, फिर प्लस 9/2 x आया है, और फिर प्लस में 1 आ गया। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। जल्दी से इस क्वेश्चन को उतार लो, अगर कुछ समझ ना आया हो सिंपल। आपको ध्यान किस चीज पे रखना है, सबसे पहले ध्यान केंद्रित किस चीज पर करना है, ध्यान केंद्रित करो अपना फॉर्मूले पर, फॉर्मूले के हिसाब से चलो, माइनस और प्लस, गुना और भाग में कोई मिस्टेक मत करो। पूरे मैथ की नींव क्या है, फॉर्मूला और माइनस प्लस गुना भाग। जल्दी से पोज कर ली है, उतार लिया है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आगे बढ़ते हुए, तो क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, उपरोक्त समीकरणों का प्रयोग करके समीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित के मान बताओ। किसके मान बताने, पहले 99 का क्यूब का मान बताना है। सबसे पहले देखो मैंने अभी फॉर्मूला क्या लिखा था, फॉर्मूला तो ये था भाई a प्लस बी का होल क्यूब, इसका फॉर्मूला क्या था a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू में a प्लस बी। आप क्या देख रहे हैं कि इसमें तो एक ही फॉर्म है, उसकी क्यूब है, पर हम इसे क्या लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, एक ही नंबर को हम किस तरह लिख सकते हैं, कई तरह से लिख सकते हैं। इसे मैं इस तरह भी तो लिख सकता हूं कि 90 + 9 की होल क्यूब, नहीं मैं ऐसे लिखूंगा 100 - 1 की होल क्यूब, मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 99 को, क्या लिख सकता हूं मैं 99 को 100 - 1 का होल क्यूब,
क्या मैं इसे लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। अब मुझे ये वाला फॉर्मूला बनाना है कि a माइनस बी का होल क्यूब। तो a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, मैं इसके नीचे लिख दे रहा हूं, ठीक है, क्योंकि हमें दोनों की जरूरत पड़ सकती है यहाँ। a माइनस बी का होल क्यूब, तो ये होता है a की क्यूब प्लस b की क्यूब। देखना ये तो सेम है, a की क्यूब प्लस b की क्यूब सेम है, जैसा कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में होता है। बट सबसे बड़ा चेंज कहां पर है? सबसे बड़ा चेंज कहां पर होगा? a की क्यूब प्लस b की क्यूब। अब ध्यान से देखना, आपको सही से दिख रहा है ये नहीं, ये भी मेन चीज है जी, बिल्कुल आपको ठीक से दिख रहा। देखिए आपको सही से चमक रहा है ना, थोड़ा मार्कर की इंक में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, पर जब आप a माइनस बी का होल क्यूब करते हैं तो आप ध्यान रखेंगे a की क्यूब माइनस बी की क्यूब, सॉरी प्लस नहीं, माइनस बी की क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी। यानी कि हर जगह, जैसे यहां पर हर जगह प्लस आ रहा था, वैसे यहां पर हर जगह आपको माइनस लगाना है। ध्यान देगा, बिल्कुल ध्यान देगा। आपके थोड़ा सा मार्कर में दिक्कत है, थोड़ी सी उसकी इंक शायद खत्म हो गई है। आइए आगे बढ़ते हैं। 100 माइनस 1 का होल क्यूब होता क्या है? सबसे पहले करते हैं 100 का क्यूब, क्योंकि यहां पर a का क्यूब दिया गया है, तो 100 का क्यूब, फिर माइनस b यानी कि 1 का क्यूब, फिर माइनस 3 a इंटू बी। a क्या है? 100 इंटू बी 1। अब ध्यान से देखिए 1, ठीक है। कुछ लोग ऐसा करेंगे कि यहाँ -1 लगा देंगे, नहीं भाई देखो दोस्तों, जब माइनस तो यहाँ पर ऑलरेडी है तो माइनस लगाने की जरूरत क्या है? तो माइनस का काम यही तो है कि आगे माइनस लगा रहा है, ठीक है। a का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस 3ab, फिर ब्रैकेट में माइनस बी। a क्या है? 100 माइनस बी क्या है? 1, ठीक है। समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया। अब क्या करना है? 100 का क्यूब करना है। 100 का क्यूब क्या होता है भाई? पहले तो 100, फिर 2 0 और, ये कितने हो गए? 10 लाख। ओ माय गॉड, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 10 लाख हो गए, ठीक है। -1 का क्यूब कितना होगा? 1 ही होगा। और जब किसी की पावर ओड नंबर हो, ध्यान देते हैं, ओड नंबर हो तो उसके आगे माइनस लगेगा किसी माइनस की संख्या के लिए, ठीक है। अब माइनस ये कितना होगा? 300 हो गया ना, और गुना 1 का -300 रहेगा, और ब्रैकेट में 100 माइनस 1 ऐसे ही रह जाएगा। अब हमें क्या करना है? पहले माइनस के 300 की गुना इस पूरे ब्रैकेट में कर लेते हैं, ठीक है। माइनस के 300 गुना इस पूरे ब्रैकेट में करते हैं। सबसे पहले इस 10 लाख को तो हम 10 लाख ही रहने देते हैं, ठीक है। 6 जीरो आ गई इसमें, माइनस का मान ऐसे ही रहने देते हैं। माइनस के 300 की गुना जब 100 में होगी, 300 की गुना जब 100 में होगी तो 300 तो ऐसे ही रहेगा और 300 100 हो जाएगा, क्योंकि 100 गुना और बढ़ गया भैया, ठीक है। माइनस प्लस माइनस होते हैं, ठीक है, ध्यान रखना, कभी यहाँ प्लस लगा दो नहीं, माइनस प्लस माइनस, फिर माइनस माइनस प्लस होता है तो यहाँ पर प्लस की साइन आएगा, प्लस का साइन आएगा, 300 एकम 300। अब क्या करना है? ये जो 10 लाख है ना, इसमें प्लस का 300 ऐड करना है, क्योंकि 10 लाख और प्लस का 300 ये दोनों प्लस के हैं, ठीक है। और ये माइनस माइनस के एक जगह ऐड कर लो, पर साइन माइनस के रखना। यही तो है मैथ का फंडा, ही है, बाकी कुछ नहीं है मैथ में। अब करते हैं, ये 10 लाख है, 10 लाख 30, ये हो जाएगा 10 लाख 300, और बढ़ा दिए भैया, वाह, 10 लाख 300 माइनस। अब ये भी जोड़ने हैं, माइनस माइनस के जोड़ने हैं, पर साइन माइनस के रखना। कितना हो जाएगा? ये हो जाएंगे 30,001, 30,001। अब 1,03,000 रुपए में से 30,001 रुपया घटा दो, इतने रुपए तुम्हारे बैंक अकाउंट में जमा करवा देंगे। पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो, और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना, जिससे सभी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले आए। आइए देखते हैं 0 में से 1। देखो इसे लिखने का तरीका क्या होता है। 10 लाख 300, 10 लाख 300 के नीचे लिखना है हमें 30,001, और फिर माइनस कर देना है, तो सबसे पहले 0 में से 1 जाएगा, यानी कि 10 यहाँ पर कैरी आके आएगा, 10 में से 1 जाएगा, यहाँ बचेगा 9, यहाँ पर कितना बचा? 10 में से 1 यहाँ पर कैरी जाएगा तो 9 बचेगा, 9 में से 0 जाएगा तो यहाँ पर भी 9 बचेगा।
फिर यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर बचेगा 2, 2 में से 0 जाएगा बचेगा 2, फिर यहाँ पर कितना आ जाएगा 10, वो सॉरी 0 में से 0 जाएगा 0 बचेगा, फिर यहाँ पर कितना आएगा 100, 100 में से 3 जाएगा 97, 970299, यही क्या है हमारा आंसर होगा 970299, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। जल्दी से क्वेश्चन को उतार लो भाई दोस्त, ठीक है ना। ये माइनस करने का तरीका है, आप अपने माइंड में भी कर सकते हो, यहाँ पर भी ऐसे। बाकी करना क्या है, सबसे लास्ट वाले नंबर से सबसे लास्ट वाले नंबर को घटाना शुरू करते हैं, उस हिसाब से आप देख लो आपकी कोई मिली जुली नंबर भी आ सकता है। बाकी आप सही भी कर सकते हो, और आप सही करोगे ये मेरा भरोसा है, और मेरा भरोसा सही जाता है काफी। क्या कह रहे हो, आपने उतार लिया है, ठीक है भाई, रफ कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं, इसी के पार्ट नंबर 2 की ओर, क्योंकि काफी लोग इसमें क्या होते हैं, मार खा जाते हैं, पर हम आपको मार खाने देंगे नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हुए 102 का होल क्यूब, क्वेश्चन नंबर 2 सॉरी पार्ट नंबर बी, 102 का होल क्यूब। देखो जो थर्ड क्वेश्चन है वो हम नहीं कर पाएंगे, क्यों, क्योंकि जो हमने पिछला क्वेश्चन किया है यानी कि माइनस की क्यूब वाला, वो हमने करा के आए, और वो भी माइनस की क्यूब है। 1000 में से आप 2 घटाएंगे तो वो 998 की होल क्यूब हो जाएगा, ठीक है। उस हिसाब से माइनस वाला फॉर्मूला आप लगा सकते हैं, इससे आपका माइंड भी तेज होगा। माइंड तेज होने के बात यही है कि आप पेपर में करके आएंगे, बस और कुछ नहीं है। 102 का होल क्यूब क्या होता है, सबसे पहले इसे हम लिख सकते हैं 100 प्लस 2 का होल क्यूब। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं भाई, इसमें कोई गलत फहमी है ही नहीं, आपको पालनी ही नहीं है, ठीक है। इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं। अब प्लस वाले फॉर्मूले को देखेंगे ध्यान से, a प्लस बी के होल क्यूब को देखेंगे। सबसे पहले क्या किया है, a क्यूब किया है, a मतलब 100 का क्यूब, 100 का क्यूब, प्लस बी क्यूब किया है यानी कि 2 का क्यूब, प्लस 3ab किया है यानी कि 3 इंटू a यानी कि 100 इंटू बी यानी कि 2, और ध्यान देंगे जब 3ab कर दिया है फिर ब्रैकेट लगाकर a प्लस बी और लगा देंगे यानी कि 100 प्लस 2। इतना हो गया। वीडियो में क्लियरिटी आ रही है, सही से दिख रहा है, सही से दिख रहा हो तो बता देना, नहीं दिख रहा हो तो भी बता देना। 100 का क्यूब क्या होता है, 100 ये होता है 100 का क्यूब यानी कि 10 लाख, प्लस 2 का क्यूब कितना होता है 8, 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है ना, प्लस 3 गुना 100 300 गुना 2 600। अब 600 की गुना किससे करनी है, पूरे ब्रैकेट यानी कि 100 प्लस 2 से कर लेते हैं। सबसे पहले 10 लाख को ऐसे ही उतार लेते हैं, प्लस 8 प्लस 600 गुना 100 तो 600 हो जाएगा ये, या तो आप 600 बता दीजिए, या फिर ये कितना हो गया भाई 6 लाख 100 है ना, 6 लाख 100 बिल्कुल सही। फिर प्लस 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 ही होंगे, और 600 दूनी 1200, 600 दूनी 1200। अब इसे क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। जोड़ेंगे कैसे, सबसे पहले 1000 में 8 जोड़ेंगे, इसमें ये जोड़ लेते हैं, ठीक है। फिर दोनों को मिक्स करके जोड़ लेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, एक काम करते हैं, एक साथ सबको जोड़ना सिखाता हूँ, एंड की डिजिट खोलो, ये एंड की डिजिट है, ये एंड और ये एंड, ये तो खुद में ही एक एंड है, ठीक है 8। तो 0 में जब 0 प्लस करेंगे आएगा 0 में जब 8 प्लस करेंगे आएगा 8, और 8 में जब 0 प्लस करेंगे तो आएगा 8, ये 8 है भाई इसमें तो 8 जीत गया, चाहे अकेला ही हो पर 8 जीत गया। अब दूसरे नंबर को लेकर चलेंगे, यानी कि दूसरे नंबर पे है 0, फिर 0 और 0 को प्लस करेंगे कितना आएगा 0, फिर यहाँ पर भी है 0 तो 0 हो गया, और यहाँ पर भी है 0 तो यहाँ पर आ जाएगा 0। फिर थर्ड नंबर यानी कि 2 में 1 प्लस करेंगे यानी कि 3, और 3 में यहाँ पर 0 हो जाएगा, और 3 में यहाँ पर भी 0 हो जाएगा, 308। समझ आ रहा है किस तरह कर रहा हूँ? अगर इस तरह नहीं समझ आ रहा है तो वहां पर करके दिखा दूंगा मैं,
देखो यहाँ पर आपको रफली ऐसे समझ में नहीं आएगा और हमें भी आपको समझाना है, इसीलिए हम क्या इसे यहां पर लिख देते हैं। ये कितना था 10 लाख, ये हो गया 10 लाख, ठीक है। प्लस 8, 8 सबसे बाद में लिखेंगे। फिर कितना था 6 लाख 100, फिर कितना है 1200 और फिर कितना है 8। और इन सबको क्या करना है, हमें जोड़ना है, पूरा एक बड़ा वाला प्लस, ठीक है। 0 0 0 8 को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। 0 0 0 को प्लस करेंगे कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 0 6 1 आ गया भाई हमारा आंसर 160 1308। 160 1308 यह क्या हमारा आंसर। अब इस तरह आपको समझ में आया हूं तो बताओ, नहीं तो मैं दूसरी तरह भी करवा सकता हूं। आगे आंसर जल्दी से आप इस क्वेश्चन को उतार लो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को तो आप बाद में उतार लेंगे, पहले मेरी बात को ध्यान से सुनो। क्या अगर आपने इस क्वेश्चन को उतार लिया तो फिर पूरे ध्यान से बैठकर मेरी बात सुनो। समय की कीमत को समझो। पहली बात तो समय बहुत कीमती है। अगर समय पर अपने काम कंप्लीट करते रहोगे तो क्या होगा, आप आगे बढ़ जाओगे अपनी जिंदगी में भी और एक अच्छे पद पर आप बैठकर विराजमान हो पाओगे राजा महाराजाओं की तरह, ठीक है। अब आपको क्या करना है, छुट्टियां पड़ने वाली है, छुट्टियां पड़ने वाली है। अब अपने चैप्टर 2, चैप्टर 1 और आगे आने वाले चैप्टर 3 और 4 को रिवीजन करो, ठीक है। अब इनका रिवीजन चलेगा, चैप्टर 1 और 3 का भी रिवीजन करो। जो मैंने एक्सरसाइज करवाई है उनका भी रिवीजन करो, जो आपको आती है उनका भी रिवीजन करो, ठीक है। बाकी अगर आपको किसी भी चीज में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, बाकी या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन हो जाओ, वहां पर आपको पता चल जाएगा, ठीक है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया तो अब तो लाइक कर दो और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।